जय बाबा बद्री विशाल की। तो आइए दर्शकों, आपको पंच बद्री में से एक बद्रीनाथ जी की दर्शन कराते हैं। नमस्कार दर्शकों, कल रात 10 बजे केदारनाथ की सीतापुर पार्किंग से निकले थे और रात भर की ड्राइव की है और लेट बहुत हो गया था। कहीं होटल भी रात में कहीं ढंग के मिले नहीं, तो बीच में कहीं स्टे किया था नॉर्मली। पहुंच गए हम बद्रीनाथ धाम। आज यहाँ पे भी कपाट खुले हैं। जय बद्री विशाल। आज ही कपाट खुले हैं तो जाहिर सी बात है भीड़ तो बहुत ही होनी थी। 2 साल में कोविड के बाद आज बार जो प्रॉपर भक्तों को मौका मिला है 2 साल के बाद दर्शन करने का बाबा का, श्रद्धालुओं ने पूरा मौका उठाया है। जल्द से जल्द प्रथम दिन ही यहाँ पहुँचकर दर्शन के लिए कतार में लग गए हैं। लाइन देख सकते हैं आप कितनी ही लंबी है। तो आइए अंदर स्नान करते हैं पहले कुंड में और फिर आपको अंदर के दर्शन कराते हैं मंदिर के। ये देख सकते हैं आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ है। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की लाइन है दर्शन करने के लिए। कल भी केदारनाथ में इतनी भीड़ थी, कल तो बाबा ने साथ दे दिया था, जल्दी दर्शन हो गए थे। आज देखते हैं क्या रहता है। आइए अब गर्म कुंड में स्नान करके फिर अंदर बाबा के दर्शन करते हैं। जल की धारा को रोक दिया गया है कुछ देर के लिए, क्योंकि बाबा यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। नियमित सफाई होती है स्नान के बाद, क्योंकि श्रद्धालु रेगुलर आते रहते हैं तो सफाई भी ज़रूरी है। दोस्तों, कुंड में स्नान कर लिया है, आनंद आ गया है। थकान, शरीर में जितनी थकान थी कल से सारी थकान दूर हो गई है। तो चलिए अब दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं। लाइन काफ़ी लंबी है जैसे कि मैंने बताया था, तो देखते हैं। कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा वरना बहुत समय हो जाएगा। बाबा का मनपसंद मेवा प्रसाद, बैठने के लिए कुछ खाने, तुलसी की माला। ये 500, ये 250, 150, जैसे कि भगवान विष्णु को भोग में चने की दाल चढ़ाई जाती है। तो बाबा का मनपसंद जो भी है वो सब प्रसाद में सम्मिलित है। आइए प्रसाद लेते हैं और फिर लाइन में जुड़ते हैं। प्रसाद लेके लाइन की ओर बढ़ते हैं। लाइन बहुत लंबी है और पीछे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। हमने यहाँ 2-4 दोस्तों से पूछा, भक्तों से, कहाँ से आए हैं, कितनी देर से लगे हुए हैं। आपकी बात कराते हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? काशीपुर, उधम सिंह नगर। ये तो अपने भाई निकले, हम रुद्रपुर से हैं, सारंग से, और भाई हमारे काशीपुर से हैं। अब इनसे गुजारिश की जाएगी कि भैया हमें भी लाइन में लगा लो, हम भी आपके पड़ोसी हैं। ये 2 बजे से लगे हुए लाइन में।
आप सब लोग 2 बजे खाली भंडारे की आप सब काम कर देंगे तुम्हारा। भैया ने हमें काम देते हैं कि भंडार भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ और यहाँ पे लगा जाओ। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं, इनके लिए कुछ काम करते हैं, फिर हमारा भी काम बनेगा कुछ ना कुछ। ये भैया मिले हमें हैदराबाद से, क्या नाम है, आकाश भैया हैं। इन्होंने हमें रास्ता बताया कि गेट नंबर 3 से आगे जाएंगे, यहाँ पे दर्शन हो सकते हैं। धन्यवाद भैया। बद्री विशाल में व्यवस्था बनाते हुए एज एन वॉलंटियर भाई लोग मिले हैं रोहतक से, हरियाणा से, वॉलंटरी करके भी हमारा भी ले ले, दिल्ली से भी आए हुए हैं। जय बद्री विशाल, ये अंकित भाई हैं और सब वॉलंटरी करके पूरी लाइन क्लियर कराई है, बहुत ही बढ़िया काम। जय बद्री विशाल। हैं पानी पिलाते पिलाते अंदर आ गए। तो दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं योग बद्री मंदिर। ये भी पंच बद्रियों में एक से एक है, तो जानते हैं इनके बारे में कि इसका क्या रहस्य है। यहाँ से मार्ग पूरा गोल घूम के वहाँ जाएगा जहाँ वो मंदिर की ध्वजा लहरा रही है, वहीं पहुँचना है हमें। चलो दोस्तों चलते हैं फिर। दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर यहाँ का नाम अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम जी के पिताजी के नाम पांडु था, उनके नाम पे पड़ा है ये जगह पांडुकेश्वर जी। तो आइए और जानते हैं महाराज जी से। आइए महाराज जी से जानते हैं कुछ मंदिर के बारे में। जी महाराज जी बताइए। राजा पांडु की तपस्थली है। राजा पांडु ने यहाँ पर तप किया था, बुद्ध का ज्ञान राजा ने बाण लग गया था जिसको अंदर। जी धर्मराज के द्वारा प्रतिष्ठित है, अनादिकाल का बद्रीनाथ माना जाता है। ये तो अभी महाराज जी ने हमें बताया कि इस मंदिर का रहस्य क्या था। मुझे लगता है कि महाराज जी की आवाज़ थोड़ी धीमी थी, तो आपको कुछ बातें नहीं समझ आएंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये स्थल पांडुकेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे महाराज पांडु ने, जो कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन के पिताजी थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए यहाँ का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। उसके बाद महाभारत के बाद जब युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडु को आदेश दिया कि आप लोग इधर जाइए और मैं द्वारकाधीश जाता हूँ। तब पांचों पांडव अपना राजभाग त्याग करके यहाँ आए थे और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ जी की, युधिष्ठिर जी के द्वारा भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना की गई थी योग मुद्रा में। इस मंदिर में योग इस स्थान पे भगवान बद्रीनाथ योग मुद्रा में स्थित हैं। जहाँ पे हम अभी गए थे बद्रीनाथ जी पे, वहाँ पे पद्मासन में विलीन है। वहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं और यहाँ पे वो योग कर रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है। आपके अंदर कितना भी क्रोध हो, कितना भी आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो रखा हो, मंदिर में प्रवेश करते साथ ही, जो मैंने महसूस भी किया और मैंने इस बारे में बात भी करी महाराज जी से, कि मंदिर में आज अलग ही शांति है। एक तो यहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, बगल में नदी चल रही है और
शांति है। नदी में भी मतलब आप अगल बगल जाओगे तो नदी में का वेग बहुत है, लेकिन जब मंदिर के बगल से निकल रहे हो तो शांति है कि उसकी आवाज़ भी यहाँ तक नहीं आ पा रही है। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। तो आप जब भी बद्रीनाथ जी आएँ तो यहाँ योग बद्रीनाथ जी पे जरूर रुकें। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। भविष्य बद्री विशाल में सर जी बद्रीनाथ जी। यहाँ कल कपाट परसों 8 तारीख को कपाट खुल रहे हैं इस साल नहीं भगवान विष्णु जी के। वहाँ भगवान विष्णु जी पद्मासन में है बद्रीनाथ में, और यहाँ पे सर स्टैंडिंग में खड़े रूप में विराजमान। लेकिन पंच बद्री है महोदय। फर्स्ट बद्री कहलाई गई आदि बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, विशाल बद्री। विशाल बद्री में मतलब बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में सर यही भगवान विष्णु जी हैं वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पद्मासन में बैठे में है ना बद्रीनाथ में, यहाँ पे स्टैंडिंग में खड़े रूप में विराजमान। नियम वही है जी, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा डेली सुबह 5 बजे श्रृंगार, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती। साल में सर जी यहाँ पे 1 महीने होते हैं कपाट बंद। यहाँ भी कपाट बंद होते हैं 1 महीना, पूष मास बोलते हैं ना। 16 दिसंबर को बंद होना, और 14 जनवरी होती है ना मकर संक्रांति, वो रोज कपाट होना। 11 महीने मंदिर खुला रहता सर, एक ही महीने यहाँ कपाट होना। ऐसे करके 14 मंदिर का समूह है यहाँ पे। जैसे बोलते कि बद्री पंचायत, जैसे नैन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके बात जरूर थी बराबर। अन्नपूर्णा, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, ऐसे करके महोदय 14 मंदिरों का समूह है सर यहाँ पे। भगवान विष्णु जी साहब यहाँ खड़े रूप में विराजमान है, और बद्रीनाथ महोदय पद्मासन बैठे। जय नारायण। सर जी मूर्तियों का नहीं लेना, बाकी मंदिरों का ले लो, अपना ले लो आप। ठीक है सर। ठीक। चलो हम लोग पूजा कराते हैं। तो भैया बढ़िया दर्शन हुए बद्री, आदि बद्री के। बढ़िया बेहतरीन दर्शन। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे कोई भगदड़ नहीं है। पंडित जी बहुत आराम से और सब कुछ समझाते हुए समझाया कि हाँ ये यहाँ पे है, यहाँ पे खड़ी अवस्था में मूर्ति है, बद्रीनाथ में पद्मासन में, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह समझाई, और पूजा भी बहुत अच्छे से बैठा के। बढ़िया पूजा करके तो बल्कि अंदर तो मैंने पाठ वाठ जो मैं करता हूँ डेली वाला, वो पाठ भी कर लिया मैंने। 2 मिनट लगे, मैंने पाठ भी कर लिया साथ साथ। सही तो है, सबसे बढ़िया। हाँ, बहुत ही आनंद आया, मतलब सुकून वाले दर्शन। मतलब स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही, स्टार्टिंग टू एंड हाँ, एकदम बहुत बढ़िया। हाँ नहीं मतलब पहला मंदिर का दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया, हाँ, ये बात कर सकते हैं। आदि बद्री एकदम हाँ मजेदार तरीके से हम लोगों के दर्शन। और चंकी भैया बढ़िया, कैसा रहा भैया? मस्त एकदम अल्टीमेट है। चलो आगे अब चाय पानी पीते हैं, क्योंकि हमने दिन में भी कहीं रुके नहीं हैं। तो दोस्तों ये था आदि बद्री का दर्शन। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। बताया जाता है कि ये शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया गया था, और ये उन्हीं महाराजा के द्वारा बनाया गया है जिन्होंने बद्रीनाथ का कंस्ट्रक्शन किया। दोस्तों हम पहुंच गए हैं नरसिंह मंदिर, जो कि भगवान विष्णु जी के ही एक अवतार हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे नरसिंह जी का मंदिर है, वासुदेव जी का मंदिर है, और दुर्गा माता का मंदिर है। तो आइए आपको तीनों मंदिर के दर्शन कराते हैं, और आपको भी पुण्य प्राप्त करवाते हैं। बिल्कुल दरबार पे आपको मंदिर में दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ से आप फल प्रसाद और मालाएं अपने घर के लिए ले सकते हैं। रास्ता कहाँ से अंदर मंदिर जाने के लिए? उधर से नीचे उतरना। पहाड़ों के मध्य में बीच में बसा एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर। आइए आपको दर्शन कराएं। तो आइए पहले आपको लेके चलते हैं गद्दी स्थल गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर में अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही आपको स्थल का दर्शन कराएंगे।
हालांकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो अंदर के दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन आपको जो वहाँ के पंडित जी ने हमें जानकारी दी उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे मध्य में स्थित हैं नरसिंह जी, विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार बिल्कुल मध्य में विराजमान है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल शांत स्वरूप में है। नरसिंह जी के बिल्कुल दाईं ओर हैं भगवान बद्रीनाथ जी, साथ में उनके विराजमान हैं उद्धव जी और कुबेर जी। उद्धव जी और कुबेर जी उनके साथ ही रहते हैं, और माता लक्ष्मी जी का मंदिर नरसिंह मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने है, क्योंकि यहाँ पे वो सेवक के रूप में हैं, सेवक के रूप में विराजमान हैं। और उनके बाईं ओर विराजमान हैं भगवान सीताराम जी और साथ में लक्ष्मण जी। तो दोस्तों, यहाँ पे जब नरसिंह जी बहुत क्रोधित थे, उन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप लिया था, हिरण्यकशिपु को मारने का। भक्त प्रहलाद के आह्वान पे हिरण्यकशिपु को मार के जब उन्हें मारने के बाद वो बहुत क्रोधित हो चुके थे, तो जब यहाँ पे उन्होंने भक्त प्रहलाद को बिल्कुल शांत रूप में अपना सारा उनके अंदर जितना भी क्रोध था सबको त्याग करके यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल शांत रूप में भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। नरसिंह जी के मंदिर में मंदिर में स्थित माँ चंडिका जी की भी मूर्ति है, जो कि डोली के साथ, जब आपने देखा होगा भगवान बद्री विशाल जी की डोली चलती है तो उनके बिल्कुल आगे उनकी यहाँ की कुल देवी माँ चंडिका जी भी आगे आगे चलती हैं। तो ये जानकारी थी जोशीमठ में स्थित नरसिंह जी के नरसिंह मंदिर की। तो जब भी आप जोशीमठ आएँ या जब भी आप बद्री विशाल जी की यात्रा करें तो यहाँ नरसिंह मंदिर में भी ज़रूर आएँ। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यात्रा करता है उसकी यात्रा तभी पूर्ण होती है जब वो भगवान नरसिंह जी के मंदिर के दर्शन प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। आइए आपको आगे पंच बद्री में से एक और बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो आइए चलते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। ये है भगवान नरसिंह जी का क्रोधित स्वरूप का चरित्र। अब हम आ गए हैं धारी देवी मंदिर। तो आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं धारी देवी मंदिर के। तो दर्शकों, ये है माँ धारी देवी का प्राचीन मंदिर, जहाँ पे धारी देवी के दर्शन और पूजा अर्चना अभी भी की जाती है। और ये है धारी देवी का बनाया गया था धारी देवी का नया मंदिर। जैसे आप देख सकते हैं, नया मार्ग बनाया गया था, ये नया भवन बनाया गया था धारी देवी का। तो दर्शकों, यही वो नया भवन है जहाँ पे धारी देवी की मूर्ति को शिफ्ट करने की बात चल रही थी, और 2013 में, और बात जब यहाँ पे के प्रशासन ने चाहा ही था कि हम वो इस मूर्ति को शिफ्ट करें, और 2013 में आप सब लोग जानते हैं कितनी बड़ी आपदा आई थी। तो माना जाता है कि ये जो धारी देवी हैं वो यहाँ की रक्षक हैं, तो यहाँ से कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी तो प्रलय आएगी ही आएगी, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो दर्शकों, ये थे माँ धारी देवी जी के दर्शन। तो आइए चलते हैं ऋषिकेश की ओर आगे। शाम को हम लगभग 10 बजे के आसपास हमें उम्मीद है कि ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, रात स्टे वहीं करेंगे
और कल फिर ऋषिकेश दर्शन करके घर वापस। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे के ब्लॉग्स जानने के लिए आगे के ब्लॉग्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आगे जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।